हेलो गाइस। मैं लगातार 2027 में होने वाली मैट्रिक गणित परीक्षा की तैयारी के तहत एक पर एक मिसाइल प्रश्नोत्तरी मैं ला रहा हूँ, जिसके लिए 2022 से 2026 तक का पूछा हुआ A to Z सवाल बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सवाल बता चुका हूँ, अब सब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर का बता रहा हूँ, जिसके तहत आज आपको क्षेत्र मिति से क्वेश्चन लिया हूँ। वह है 2023 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 cm है। 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये कांटा वाला सुई की चर्चा है, जिस पर अंकित रहता है यहाँ पर 12, 3, 6, 9, बीच में 2 डॉट मान लीजिए, या कोई चिन्ह भी हो सकता है। तो यहाँ सवाल है कि 20 मिनट में मिनट की सुई, तो मिनट की सुई एक राउंड घूमने में कितना समय लेता है? बोलो कितना लेता है? 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय लेता है। 60 मिनट में पूरा एक राउंड घूम जाता है। एक राउंड घूमने का मतलब कितना का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। तो अब 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में 360/60, और 20 मिनट में कितना बनेगा? तो 360/60 गुना 20 कट 6 से मल्टीप्लाई कटेगा तो 6 दूनी 12 यानी 120 डिग्री का कोण बनाएगा आपका मिनट का सुई जो ये है, यही हुआ 120 डिग्री। ठीक है, जबकि आर आपको 15 cm है, इसकी लंबाई कितना है? 15 है। तो अब क्षेत्रफल ये कितना होगा? तो अभी क्षेत्रफल हो जाएगा πr² थीटा बटा में 360, 22 गुना 15 गुना 15 गुना 120 बटा में 7 गुना 360। तो 360 120 से कट जाएगा 3, मतलब 3 बचे 15। इस सबको गुना कर दोगे हो जाएगा 1650 बटा में 7। दशमलव में इसको चेंज कर देते हैं तो 235.71 cm² है। आंसर आपका हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 26 मीटर, 14 मीटर तथा 6.5 मीटर हो तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसा कि आप जानते हो, घनाभ क्या होता है? आकृति एक टाइप से जो बनता है उसको हम लोग घनाभ कहते हैं, है ना? तो घनाभ में 6 फलक होता है, 6 गो सतह होता है। ये देख रहे हो तो एक घनाभ ही है। 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, ये 6 फलक होता है। तो पार्श्व का मतलब होता है कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं। पार्श्व मतलब कि अगल बगल वाला, समझ गया? एक किताब है, ये भी एक घनाभ है। तो इसमें ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दो, खाली बगल वाला। तो 1, 2, 3, 4, है ना? तो पार्श्व का मतलब ये होता है। और संपूर्ण बोलेगा तो ये पूरा 6 फलक का होगा। क्लियर? तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 × 26 + 14 × 6.5। 2 गुना हो गया, ये मिलकर 40 हो गया, प्लस 6.5 था तो 65 वाला 10
65 बटा में 10 ले सकते हैं, तो 10 चौका 40 गुना कर दोगे 520 यूनिट स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बेलन के वर्कपीस का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः 264 मीटर स्क्वायर तथा 396 m³ है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, जो है कितना 396, फर्स्ट हो गया। बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है 264। तो अब इसमें क्या किए कि हम 8 से दोनों बगल गुना कर दिए और 2 को दाहिना में भेज दिए, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर 264 बटा में 2 गुना आर। तो पाई आर स्क्वायर एच का मान 1 में आपको करना है 396, तो 396 बराबर हो गया 132 गुना आर, तो आर हो गया 396 बटा में 132 यानी 3 cm। आर निकल गया हमको। यही आर का मान आप 1 में दो, चाहे आप आयतन वाला में भी दोगे तो निकल जाएगा, तो हमने 1 में दिया। तो 1 का मान हो गया 396 गुना 7 बटा में 22 गुना 3 गुना 3, काट कपट के गुना भाग होकर हो गया 14 मीटर। ठीक है, 3 cm नहीं, यहाँ पर 3 मीटर होगा। तो अब बेलन की त्रिज्या हो गया 3 मीटर एवं ऊंचाई हो गया 14 मीटर। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो फर्स्ट वाले का था आपका 24 का। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7√7 cm तथा ऊंचाई 21 cm है, तो शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22 में 7 होता है, आर का मान दिया हुआ है 7√7, तो 7√7 का होल स्क्वायर हो गया गुना एच का मान है 21। तो 3 और 7 का 21 होता है, तो 21 से दोनों कट गया, क्या बच गया 22 गुना 7√7 का वर्ग कीजिएगा तो 300 हो जाएगा 33। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो हो गया 60,546 cm³। यही आपका आयतन हो गया, आंसर हो गया। तो फर्स्ट पाली में 4 सवाल था, चारों बता दी। अब सेकेंड पाली में देखना है कि 4 है या कम बेस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो द्वितीय पाली में पूछे हुए हैं। 10.5 cm त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 69.3 cm² है, तो त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ 69.3। अब सब मान को रख दिए, तो पाई का मान होता है 22 बटा में 7, तो ऊपर में 22 लिखेंगे, नीचे में 7। आर का मान दिया हुआ है 10.5, 10.5 गुना 10.5। थीटा का मान हमको मालूम करना है, बटा में 360। तो थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 69.3 गुना 7 गुना 360, अब बटा में हो जाएगा 22 गुना 10.5 गुना 10.5। हम पहले दशमलव को खत्म करते हैं, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका दशमलव 1 का बच जाएगा। तो हम ऊपर में 10 से गुना कर देंगे, नीचे में भी 10 से गुना कर देंगे, तो इसका दशमलव खत्म हो गया। तो हो गया 693 गुना 7 गुना 360 गुना 10 बटा में 22 गुना 105 गुना 105। अब सबको काट कपट कर दिया गया, तो आंसर आ गया 72, यानी 72 डिग्री। थीटा का मान पूछ रहा है, यानी केंद्रीय कोण डिग्री में होगा, तब 72 डिग्री आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 cm² है। इसकी लंबाई एवं ऊंचाई क्रमशः 14 cm एवं 11 cm है। घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करें। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 758 बराबर 2 × 14 भी हो गया प्लस 11B प्लस 11 गुना 14 हो गया। B का मान हमको पता नहीं है, बच्चे का मान तो पता है, दिया हुआ है प्रश्न में।
तो 2 को हम बड़ा में भेज देंगे तो भाग हो जाएगा। 758/2 बराबर 14 11 25 भी है, प्लस 11 में 14 में गुना कीजिएगा तो 100 हो गया 54। तो अब 25b बराबर क्या हो जाएगा? 758 में 2 से भाग करोगे तो हो जाएगा 379 और 154 को घटा दोगे तो माइनस 154 बराबर हो गया 225। तो b क्या हो गया? 225/25, 25 में हमारा 225 होता है 9 cm, यानी b का मान 9 हो गया, मतलब घनाभ की चौड़ाई 9 cm में हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक बेलन का व्यास 28 cm एवं ऊंचाई 40 cm है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ r बराबर d/2 यानी 28/2 यानी 14 cm हो जाएगा एवं x 40 cm आपको है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh प्लस 2πr²। ये हुआ वक्र पृष्ठ, ये हो गया 2 आधार, आधार होता है वृत्तीय तो 2πr²। इसी में कॉमन अगर ले लिया जाए 2πr तो होता है h प्लस r। वास्तव में यही होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, ये याद रखना है। तो अब इसमें मान भर दिए तो 2 गुना 260 गुना 14 इंटू 40 प्लस 14 हो जाएगा। तो 7 से 14 कट गया 2 मरतबे, ऐसा आपको गुना कर देंगे तो 88 गुना हो जाएगा 54, इसको भी गुना कर देगा तो हो जाएगा 4752 cm²। यही आपका अवधि क्षेत्रफल हो गया। 8वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो 8वां और अंतिम सवाल है आपका, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5.25 cm एवं तिर्यक ऊंचाई 10 cm है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ r का मान 5.25 है, एक है 10 cm, तिर्यक ऊंचाई बोल रहा था, आप h मत मान लीजिए। तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है मतलब तिर्यक लंबाई की बात है। अगर ऊंचाई मान लोगे तो आपका आंसर गलती हो जाएगा, सही हिसाब नहीं बनेगा। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का मतलब तिर्यक लंबाई से है। तो एल हो गया 10 cm। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr। तो पाई का मान 22/7 गुना 5.25, r का मान हुआ, l का मान आपका 10 है। तो 7 से कट जाएगा 0.75 मरतबे, तो बराबर लिख सकते हो 22 गुना 75/100, इसमें का दशमलव का हटा दे तो बटा में 100 हो जाएगा, गुना 10 हो जाएगा। तो अब काट के पट कर दिए, गुना कर दिए तो आ गया 165 cm²। यही शंकु क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से 2 नंबर का सवाल 22 का बता दिया हूँ, 23 का बता दिया हूँ और आज 24 का बता दिया हूँ। अब अगला वीडियो में 25 का और उसके बाद तक 26, 2 वीडियो आपको और हम बताएंगे। इसके बाद तो फिर अब अगला अध्याय शुरू होगा, कोई खास सके हो सकता है कि त्रिकोण मिति सांख्यिकी ये सब बचा हुआ है तो वो आएगा। तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके BKR कुशवाहा मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।